ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर है वो सब लोगों को? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइजेज है वो करनी है। आप लोगों ने आई होप सो कुछ तो किया होगा, सो उसी अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, गिव वन वर्ड्स आंसर। वन वर्ड्स वाले जो आंसर है वो हमें करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड युज? सो इसका मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड युज? युज का मतलब है क्या रहेगा? टू, टू यूनाइट और टू ज्वाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज, हु सेड चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा? ये किसने बोला था? पतंजलि ने। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इट इज प्रेटी हार्ड टू वेल व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पॉवर्टी एंड वेल्थ हैव बोथ फेल्ड? ये किसने कहा था? किसने? वेरी गुड। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पर रहेगा आई थिंक ये। ठीक है, पेज नंबर 77। किंग हॉबार्ड ने ये चीज बोली थी। वेरी गुड। चलिए ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ योगा आर देयर? एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है योगा? वेरी गुड, 8 एलिमेंट्स हैं योगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरक? पूरक का मतलब क्या है? इनहेलेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कुंभका मीन? कुंभका मीन्स क्या है? रिटेनिंग द ब्रेथ। ओके, ब्रेथ को रिटेन करना, दैट्स कॉल्ड कुंभका। होल्डिंग द ब्रेथ, रिटेनिंग द ब्रेथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डैश। तो यम किसका, किसका? अष्टांगा योगा। ठीक है, अष्टांगा योगा एज इट इज लाइन है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे योगा भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अष्टांगा योगा या फिर योगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोसेस है? वेरी गुड, प्राणायाम इसका प्रोसेस है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड? तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड क्या है? क्या है? धरना। ठीक है, धरना। वेरी गुड, धरना इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रैक्टिस ऑफ डैश द बॉडी स्लिप्स बट द माइंड रिमेन्स अवेक? ठीक है, ऐसा कौन सी प्रैक्टिस हम जब करते हैं जब बॉडी या तो स्लिप रहे, और बॉडी स्लिप रहती है और माइंड जो हमारा अवेक रहता है? ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर? क्या आना चाहिए यहां पर? योग निंद्रा। ठीक है, इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निंद्रा द बॉडी स्लिप्स बट द माइंड रिमेन्स अवेक। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान इज ए स्टेज प्रायर टू समाधि। ठीक है, यहां पे आएगा समाधि, क्योंकि ध्यान जो है वो समाधि से पहले की स्टेज होती है और समाधि जो है वो लास्ट एलिमेंट होता है योगा का। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द प्रैक्टिस ऑफ यम एंड नियम डज नॉट हेल्प इन मेकिंग एन इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग morally and ethically. It is true or false? Yes, who said that? बताइए नितेश, बताइए क्या है ये? आपके पास बुक है ना नितेश? तो क्या रहेगा फर्स्ट का आंसर ट्रू और फॉल्स के अंदर? देखिएगा,
रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन. द प्रैक्टिस ऑफ यम एंड नियम डज नॉट हेल्प इन मेकिंग एन इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग मोर morally and ethically. It is true or false? चलिए आप बताइए किरण तनिष्का, क्या रहेगा इसका आंसर? अच्छा, तनिष्का ने कहा फॉल्स. किरण आप बताइए. अच्छा, आप एक ट्रू और एक फॉल्स ऐसा? नहीं, इसका आंसर है फॉल्स. डज नॉट, सॉरी, हाँ फॉल्स रहेगा इसका आंसर, क्योंकि जो जो यम और नियम है वो आपकी योगा का रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो वो आपकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज को डेवलप करते ही हैं, हेल्प करते ही हैं. ठीक है, आपकी मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को डेवलप करते हैं. इट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि यम और नियम जो है वो हेल्प नहीं करते, है ना, उन आपकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज को मेक करने के अंदर. तो इट इज फॉल्स. ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड है. दोज पर्सन हु हैव नी इंजरी शुड नॉट परफॉर्म सुखासन. इट इज ट्रू और फॉल्स? इट ये ट्रू है. ओके नितेश, किरण, ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू. ओके वेरी गुड, ये ट्रू है. क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि हम जब कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं सुखासन के तो उसमें एज इट इज लिखी हुई लाइन, द पर्सन हु हैव नी इंजरी शुड नॉट परफॉर्म सुखासन. ओके, तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहारा एनहेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज. इट इज ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इट इज ट्रू. The next question. Shavasana is a meditative asana. It is true or false? शवासन, इट इज ट्रू. शवासन जो होता है वो मेडिटेटिव आसन ही होता है. सबसे ज्यादा हम मेडिटेशन के लिए शवासन ही करते हैं. ठीक है, आप ये योग निद्रा और शवासन जो होते हैं ये मेडिटेटिव आसन होते हैं. तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तप. तप इज एन इंपॉर्टेंट यम. तो इट इज ट्रू और फॉल्स? बताइए, इट इज ट्रू और फॉल्स? तप जो है वो यम का एलिमेंट है या नियम का एलिमेंट है? तप जो है वो नियम का एलिमेंट्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गलत ही लिखा हुआ है, इज इंपॉर्टेंट या एलिमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो फॉल्स है, क्योंकि तप जो है वो नियम से रिलेटेड है, यम से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, देखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यम. तो एक ऑप्शन ए ट्रुथफुलनेस, ऑप्शन बी नॉन स्टीलिंग, ऑप्शन सी संतोष, ऑप्शन डी अपारिग्रह. तो क्या रहेगा इसका आंसर? वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा संतोष, क्योंकि जो ट्रुथफुलनेस है, नॉन स्टीलिंग और अपारिग्रह है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? यम के. ओके, संतोष जो है वो तप का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अष्टांगा योगा. ठीक है, तो योगा का कौन सा एलिमेंट्स नहीं है? ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी प्रत्याहारा, ऑप्शन डी परमात्मा. तो कौन से नहीं है इसमें से एलिमेंट योगा का? बताओ किरण. यस, योगा के एलिमेंट्स है ना, 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी परमात्मा. ओके, क्योंकि यम, नियम और प्रत्याहारा ये तीनों एलिमेंट्स हैं योगा के, परमात्मा एलिमेंट्स नहीं है योगा का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव आसन.
ठीक है, करेक्टिव आसन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो भुजंगासन, ऑप्शन ए भुजंगासन, ऑप्शन बी पद्मासन, ऑप्शन सी चक्रासन और ऑप्शन डी हल आसन। बताइए कौन सा करेक्टिव आसन नहीं है? एग्जाम्पल इनमें से नहीं है, मतलब कौन सा करेक्टिव आसन नहीं है? पद्मासन। ओके, और कोई आंसर बताना चाहे? आपका ए है भुजंगासन, आपका बी है पद्मासन और आपका नितेश सी या डी? अच्छा, आपका भी ए है। तो इसका आंसर आएगा करेक्टिव आसन जो नहीं है वो है चक्रासन। ठीक है, चक्रासन एक करेक्टिव आसन नहीं है। बाकी सब जो है वो करेक्टिव आसन से, भुजंगासन एकदम करेक्टिव आसन के अंदर आता है, पद्मासन और हलासन सभी एक करेक्टिव आसन से, चक्रासन नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट इज चक्रासन आता है? एक सेकंड, चक्रासन ओपन करो, कहाँ पर है? पेज नंबर 82 पे कहाँ से आ जाएगा? हाँ, करेक्टिव ऑफ आसन, वेरी गुड, बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्या पूछा था? करेक्टिव आसन, चक्रासन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्या नहीं दिया हुआ है इसमें? पद्मासन। ठीक है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लो, पद्मासन इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, पद्मासन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ योग निद्रा? ऑप्शन ए अवेकनेस क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी रिलैक्स द माइंड, ऑप्शन सी रिड्यूस द टेंशन और ऑप्शन डी ऑल द एबो। क्या आंसर रहना चाहिए इसका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑल द एबो। ठीक है, ऑप्शन हाँ सारे होते हैं। इसके अंदर आपने देखे होंगे कितने होते हैं? 9 एडवांटेजेस हैं, है ना? 9 एडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर से स्टार्टिंग के 3 यही तीनों हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आसन्स विच आसन्स डज नॉट हेल्प इन इंप्रूविंग कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में कौन सा आसन जो है वो हेल्प नहीं करता है? ऑप्शन ए सुखासन, ऑप्शन बी ताड़ासन, ऑप्शन सी चक्रासन, ऑप्शन डी पद्मासन। बताइए कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा अपना चक्रासन। ठीक है, तो सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन ये तीनों अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, बट चक्रासन जो है वो हेल्प नहीं करता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं, पहले एक बार हम शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आप एक बार रीड आउट करो हमारा जो पैराग्राफ है वो। क्लियर? तो रमेश हैड बीन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी फॉर द लास्ट 3 years. Now, along with these problems, he is also facing severe depression. He has already consulted many doctors but has not found an appropriate solution. Ultimately, he met our yoga instructor. The yoga instructor taught him to perform yogic asanas, pranayam, pranayams, and yoga nidra. After about after about 3 months of regular practice, he was feeling well. ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स हमें देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योगा? तो इस पैराग्राफ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि योगा क्या होता है, कहाँ है। तो हम जो योगा की सिंपल सी डेफिनेशन है वो इसके अंदर लिखेंगे। तो योगा की डेफिनेशन के लिए हम स्टार्टिंग पेज पे आते हैं, पेज नंबर 77। ठीक है, पेज नंबर 76 77 ओपन करें। यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन जो योगा की दी हुई है, अगर आपको कहीं लिखना है
तो ये कोट वाली डेफिनेशन से नहीं लिखनी है ना। इस ऐसे क्वेश्चन में कोट वाली डेफिनेशन तब लिखनी है जब वो पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पतंजलि, व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग द महर्षि वेद व्यास। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, योगा मीन्स yoga means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर। व्हाट इज द योगा, योगा का मतलब होता है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर लिखनी है। आप लिख सकते हो योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, बट ये आप तब लिखोगे जब सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज योगा, जब ये आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज योगा, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना है योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये लाइन मिल गई आपको, ठीक है, तो आपको ये लाइन इसके अंदर लिख देनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रमेश, तो रमेश को क्या प्रॉब्लम थी, इसका क्वेश्चन इसी के अंदर है, स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी। ठीक है, Ramesh has been suffering from stress, tension and anxiety for the last 3 years. Okay. Next question है, what did the yoga instructor teach Ramesh to overcome his problem? तो उसने जो योगा इंस्ट्रक्टर था उसने रमेश को क्या बोला था कि आपको अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, टू परफॉर्म योगिक आसन्स, प्राणायाम्स एंड योग निद्रा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमें यहां मिल गए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें योगा की डेफिनेशन वहां से मिल गई। क्लियर, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन केयरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम इसी के अंदर से निकालेंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, अब हम वापस से ऊपर आते हैं, केयरिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन में ब्रीफली मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, तो इसी के अंदर ये भी आ जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी में आ जाएगा, डिफाइन योगा इन डिटेल। ठीक है, जब हम लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय योगा, तो इसी के बारे में लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मिल जाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ देखते हैं, स्टार्टिंग पेज नंबर 76। ठीक है, पेज नंबर 76 पे आइएगा आप, 76 77। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ योगा है ना, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, यहीं से स्टार्ट करिएगा। ये आप पूरी लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं। ये कोटेड डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो एक डेफिनेशन इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, कोटेड डेफिनेशन से नहीं पूछी है आपसे, कोटेड डेफिनेशन जब पूछे तभी लिखनी है। तो मीनिंग ऑफ योगा का पूरा आप लिख सकते हैं कंप्लीट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में आप स्टार्टिंग पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग लिखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या होती है, क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल सा आप इसमें लिख सकते हैं, ये जो किन हॉबार्ड है इसकी डेफिनेशंस नहीं लिख करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट लेजर, एवरीथिंग इज टाइम टू बाउंड। एंड सिंपल सी चीज है, इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटीज। Nowadays most of the people are not leading a happy and productive life, the indulge in materialism of the, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिखें कुछ भी। तो आप स्टार्ट करें इंपॉर्टेंस ऑफ योगा से। फर्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, फिजिकल प्योरिटी, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लिख सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस मेंटल टेंशन, ये सब लिखनी है आपको, एज इट इज लिखनी है। इसकी 12 इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, 12 इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसमें से एटलीस्ट आपको 8-9 इंपॉर्टेंस लिखनी है और याद करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आसन एंड प्राणायाम, एलोबरेट। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का।
5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय आसन एंड प्राणायाम एलोबरेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ही ऊपर चले जाएगा, सॉरी, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ योगा। क्वेश्चन नंबर 2 था डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो एलिमेंट्स के जो योगा के जो 8 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में लिखना है आपको कंप्लीट। नियम और यम और नियम के अंदर जो उनके सब एलिमेंट्स है ना, उनका सिर्फ आप नाम लिखें, ठीक है, इस क्वेश्चन में उनका सिर्फ नाम लिख दें, उनकी डिटेल्स ना लिखें, ठीक है। डिटेल्स आपको किन की लिखनी है, जो 8 एलिमेंट्स कंप्लीट है उनकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा व्हाट डू यू मीन बाय आसन इन प्राणायाम एलोबरेट दिस। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आसन डिस्कस द टाइप्स ऑफ आसन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी आ जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं वो कवर्ड हो जाएगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे आसन के बारे में और प्राणायाम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आसन से। आसन और प्राणायाम एलिमेंट्स हैं योगा के, ठीक है। बट एलिमेंट वाले सेक्शन के अंदर इसको नहीं लिखना, आपको लिखना है जो हमारा पेज नंबर 82 है, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको। मीनिंग ऑफ आसन एंड मीनिंग ऑफ प्राणायाम देखिएगा 82 एंड 83 पेज नंबर, ठीक है। यहां से लिखेंगे मीनिंग ऑफ आसन, आसन की क्लासिफिकेशंस, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और कल्चरल और करेक्टिव आसन, ये लिखना है। प्राणायाम के बारे में लिखना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ मेडिटेशंस नहीं लिखनी, ओनली आसन और प्राणायाम कंप्लीट लिख देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल्ड नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, योगिक क्रियास, प्राणायाम और आसन, ठीक है। आसन के बारे में लिख चुके हम, प्राणायाम के बारे में लिख चुके, अब योगिक क्रिया के बारे में देख लिएगा। कौन कौन सी योगिक क्रियाज होती हैं। जो योगास होते हैं ना हमारी, ये योगिक क्रियाज, जो शुद्धि क्रियाज है उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 पे तो आसन रहेगा, ठीक है। आसन आ गया। पेज नंबर 83 पे हमारा प्राणायाम आ गया। और योगिक क्रिया जो पूछ रहा है, योगी की पूछ रहा है, शुद्धि पूछ रहा है, क्वेश्चन दोबारा देखिए, सॉरी आसन, ठीक है। योगिक क्रियाज, तो योगिक क्रियाज कहाँ रहेगी, दिखिए आपको कहीं। ये चैप्टर योगिक क्रिया पढ़े थे ना हम, क्यों नहीं पढ़े थे, लेकिन योगिक क्रिया इसमें नहीं आ कहाँ रहा है योगिक योगिक क्रिया इसने अलग से डेफिनेशन दी हुई नहीं है ना, इसमें कहाँ लिखा हुआ है योगिक क्रिया, है ही नहीं इसमें, शुद्धि क्रियाज है ना यो, हाँ बनाने वाले भूल गए योगिक क्रियाज। चलो इस योगिक क्रियाज को एक बार आप ड्रॉप करो, मैं देखता हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिसिडेट एनी 2 आसन्स फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ठीक है। तो आप इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए लिख सकते हैं पद्मासन लिख सकते हैं, ताड़ासन लिख सकते हैं, सुखासन लिख सकते हैं, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, एनी 2 के बारे में डिस्कस करना है, ओके। सो कंप्लीट लिखना है, उसका बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और जो प्रोसीजर, ठीक है, ये सब तीनों चीजें इसके अंदर लिखनी है। What do you mean by योग निंद्रा, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ योग निंद्रा इन ब्रीफ, ठीक है। तो योग निंद्रा वाला पेज जो हमारा है वो लास्ट है, पेज नंबर 89, ठीक है। 89 लिखना है, एक्सप्लेन द योग निंद्रा, योग निंद्रा के बारे में लिख दीजिए। फिर स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेज आती है प्रिपरेशन, इंटेंशन, बॉडी रोटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस, opposites for or feeling and sensations,
विजुअलाइजेशंस, संकल्प, रिटर्न और फिनिशिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, ये पूरी स्टेजेस इसके अंदर आपको लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ योग निद्रा फॉर इंडिविजुअल्स हु रिमेन अंडर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो एडवांटेजेस है पूरे 9 एडवांटेजेस आपकी बुक में अंदर दिए हुए हैं। इसमें से आप 6, 7, 8 एग्जाम एडवांटेजेस आपको एटलीस्ट करने हैं, 6, 7 है ना, इतने एडवांटेजेस आप इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एलुसिडेट द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ गरुड़ासन एंड नौकासन। तो गरुड़ासन और नौकासन वाला पेज ओपन करें। गरुड़ासन है हमारा पेज नंबर 89 पे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स, इसका प्रोसीजर और कॉन्ट्राइंडिकेशंस तीनों लिखेंगे। पेज नंबर 87 के ऊपर है फिफ्थ जो आसन है वो हमारा नौकासन, इसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूरा कंप्लीट इसके अंदर लिखेंगे। ओके, सो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। डिस्कस एनी 3 स्टेजेस ऑफ योग निद्रा। तो योग निद्रा की स्टेजेस हम कर चुके हैं, वहां लिखना है हमें। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ पद्मासन, पद्मासन की कर चुके हैं, और जो हम लिखेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड वाले में वहां पे आ जाएगा। शशंकासन लिखना है हमें, कर लेना है। डिस्कस ओनली 3 एडवांटेजेस ऑफ योग निद्रा, योग निद्रा के एडवांटेजेस हम कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन देखो ये रह गया था। डिस्कस द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ वृक्षासन। तो वृक्षासन के बारे में हमें लिखना है। वृक्षासन देखिएगा पेज नंबर 88। ओके, तो इस वृक्षासन का प्रोसीजर और इसका बेनिफिट हमें लिख देना है। एज इट इज आ जाएगा, इस पे अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन मेडिटेशन। मेडिटेशन वाला ओपन करें पेज। पेज नंबर 83। ठीक है, मीनिंग ऑफ मेडिटेशंस, तो इसी को आप लिख देंगे शॉर्ट्स बना करके, अपने अकॉर्डिंग छोटा बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कंप्लीट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा वो भी नहीं है ना, तो कंप्लीट भी लिख करके इसको बना सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ योगा, ये भी हो सकता है। डिस्कस एनी वन आसन फॉर इंप्रूविंग कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों के अंदर कौन सा आसन जो है वो कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है उसके बारे में लिखना है, चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक आसन होता है, तो देखिएगा सुखासन, सुखासन इज नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। मेंटल बैलेंस, ताड़ासन, ये भी ठीक है। ठीक है, वृक्षासन लिखना है इसमें, है ना, वृक्षासन लिखना है। वृक्षासन जो है वो बच्चों में मेडिटेशन की पावर या मेंटल एबिलिटीज को इंप्रूव करता है चिल्ड्रंस के अंदर। तो वृक्षासन आप इसमें लिख देंगे, उसके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय योग निद्रा। योग निद्रा हम कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक यौगिक क्रियाज वाला जो है वो मैं देखता हूं है हमारा। ठीक है, तो यौगिक क्रिया का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज का टाइम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल की क्लास में मैं बता दूंगा। ओके, चलिए, ठीक, एंड करें क्लास।